जजेस की तादाद बढ़ाना है, जो जजेस की तादाद बढ़ाना है, जिसमें हुकूमत की लॉजिक ये है कि बैकलॉग केसेस का बहुत ज़्यादा है और हमें ज़्यादा जजेस की ज़रूरत है ताकि इन मुकदमात को निपटाया जा सके। 60,000 के करीब बैकलॉग है। और जो फर्स्ट फुल कोर्ट मीटिंग हुई याहिया अफरीदी साहब की सरबराही में, उसमें सीनियर प्यून जज मंसूर अली शाह साहब का जो पेंडेंसी ख़त्म करने के हवाले से केस मैनेजमेंट सिस्टम है उसको लागू कर दिया गया है। तो इस दौरान जबकि आला अदालत ने, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने इस मामले को खुद रिजॉल्व करने के मामले पर कदम बढ़ाया है, उस वक्त हुकूमत यकतरफा तौर पर अगर ये कार्रवाई करती है, आपको लगता है कि ये अदलिया और हुकूमत के दरमियान किसी बड़े लड़ाई का पेश खैमा साबित हो सकती है ये चीज़? लड़ाई की सख्त अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिखाई। रिजर्व जो जजमेंट है उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी। उससे पहले 90 दिनों के अंदर जो इलेक्शन की सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया उसके ऊपर वो अमल नहीं करा सके। अभी तक तो यूँ लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी अपने अहकामात सिर्फ जो कमज़ोर लोग हैं, आप जैसे मेरे जैसे, उनके ऊपर तो इम्प्लीमेंट करा सकती है, लेकिन जब ताकतवर की बात आएगी तो सुप्रीम कोर्ट की भी कोई इतनी अथॉरिटी, अहमियत नहीं रहेगी कि वो ये फैसले इम्प्लीमेंट करा सके। अब हुकूमत तो वो चौधरी साहब सॉरी, वो उमर अता बंदयाल साहब का सुप्रीम कोर्ट था, काजी फाइज ईसा का सुप्रीम कोर्ट था, जो पॉस्चरिंग हफ्ता 26 अक्टूबर से अब तक हो चुकी है। आपको नहीं लगता कि वो बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है? हुकूमत ने जो किया था, मंसूर अली शाह साहब को जिस तरीके से काजी फाइज़ा साहब ने साइड लाइन किया था उसको अंडू कर दिया, मुनीब अख्तर साहब को निकाला था कमेटी से, उनको वापस ले आए, फुल कोर्ट इजलास नहीं बुलाया जा रहा था, फुल कोर्ट इजलास बुला लिया, एटीसी के जजेस से मुलाकात, जुडिशल काउंसिल का इजलास बुला लेना, फिर अब जो है वो खदीजा शाह साहिबा जो हैं उनको शामिल कर लेना जेल इस्लाहात की कमेटी में। ये जितनी भी इकदाम हैं, फिर जिन रिसर्चर्स को वापस भेज दिया गया था, जिस ड्राइवर को वापस भेज दिया गया था उनको वापस ले आए, ADR कमेटी जो है उससे निकाल दिया था मंसूर अली शाह को, उनको वापस ले आए। तो ये तो बड़ा एक स्ट्रॉन्ग चीफ जस्टिस का, एक स्ट्रॉन्ग मैन का तासुर जा रहा है उनकी तरफ से। आई डोंट थिंक सो। मेरे अच्छा, ख्याल में ये सारे अभी इक़दाम आपने गिनवाए हैं, ये बड़े सुपरफिशियल हैं, इनका कोई इम्पैक्ट नहीं है। एक ही फैसला है जिससे सुप्रीम कोर्ट की आपको अथॉरिटी बहाल होगी या नहीं होगी, और वो ये है कि क्या वो सुप्रीम कोर्ट रिजर्व सीट्स के मामले के ऊपर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी, और इलेक्शन कमीशन को ये फैसला इम्प्लीमेंट करवाएगी या नहीं करवाएगी। बाकी ये करना कि ये कर दिया, उनको सीनियर प्यून में बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये एक अच्छे हैं, लाइक ओके इकदाम, लेकिन इनसे कोई सुप्रीम कोर्ट की बतौर इदारा जो अथॉरिटी है वो कोई बहाल नहीं होनी। और इस वक्त हुकूमत की तो बुनियादी तौर के ऊपर सिर्फ एक ही मुद्दा है, अगरचे वो ये चीफ जस्टिस साहब को तीसरे नंबर से उन्होंने सीनियर जज बनाया है, लेकिन उन्होंने इतनी कर्टसी का भी मुजाहरा नहीं किया कि वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को उस कंसल्टेशन में शामिल कर लेते कि क्या आपको जजेस की जरूरत है या नहीं है। और आपको पता है इरफान सदीकी साहब ने तो कहा कि जनाब हमें तो पूछने की जरूरत ही नहीं है, ये तो हमारा प्रेरोगेटिव है और हमारी मर्जी होगी, हम जितने मर्जी बना देंगे। सही। उन्होंने तो ये भी कहा था कि हम डिसाइड करेंगे, हम डिसाइड करते हैं कि आपकी तनख्वाह इतनी होगी तो इतनी होगी, आपकी मराद इतनी होंगी तो इतनी होगी, इतने साल रहना है तो इतने साल रहना है।